नमस्कार, मेरे चैनल एस्ट्रो भोले में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी क्या है। और चूँकि जब एस्ट्रोलॉजी विकसित हुई थी उस समय अंतर्ज्ञान का युग था, आज विज्ञान का युग है जो तार्किकता और सार्वभौमिकता पर चलता है। तो इन्हीं मानकों की कसौटी पर एस्ट्रोलॉजी को कसने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और विस्तार से समझते हैं। देखिए, पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है और सौरमंडल ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसे ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड जिसकी सीमाओं का सही पता किसी को अभी तक भी नहीं है, उसके एक हिस्से का नाम सौरमंडल है। सौरमंडल में सूर्य सहित 7 ग्रह होते हैं, जिसमें एक ग्रह हमारी पृथ्वी है। बाकी ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि है। इन मेन 7 ग्रहों के अलावा बाकी और ग्रह भी होते हैं, पर उनका स्वतंत्र अस्तित्व बहुत ज़्यादा नहीं होता है, या फिर यूँ कहिए कि वो पृथ्वी पर अपना इंडिविजुअल इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं। इसलिए उनका समूहीकरण करके 12 भागों में बांटा गया है। इन 12 भागों को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर पृथ्वी के चारों तरफ एक वृत्त की कल्पना की जाए और उस वृत्त को 12 भागों में बांटा जाए, तो हर एक हिस्से को एक राशि कहेंगे और पूरे वृत्त को एक राशि चक्र, पूरे वृत्त को राशि चक्र कहेंगे। एस्ट्रोलॉजी में इन्हीं 12 राशियों, सौर परिवार में पृथ्वी को छोड़ करके बाकी के 6 ग्रहों और पृथ्वी के एक उपग्रह चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी पास होता है, उसकी एनर्जी का पृथ्वी पर काफ़ी ज़्यादा असर होता है। इन्हीं सभी बॉडीज़ की विशेषताओं, इनकी गतियों और इनकी स्थितियों को मिलाकर के एक एनर्जी कॉम्बिनेशन तैयार होता है, जो पृथ्वी पर विशेषकर ह्यूमन लाइफ पर काफ़ी असर डालता है। इस बात का काफ़ी लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन करके प्रिडिक्शन की टेक्निक्स बनाई गई, जिनके आधार पर आज प्रिडिक्शन की जाती है। अब यह बात सैद्धांतिक है। अगर हम व्यवहार में देखें तो ऐसा कैसे संभव होता है। देखिए, ह्यूमन बॉडी कुछ तत्वों का कंपोजिशन होती है। अपने भारत में हम वेदों के ज़माने से और आयुर्वेद भी खासकर इसी तथ्य पर आधारित है कि मानव का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये भी 5 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। आजकल मेडिकल साइंस में भी अगर हम देखें तो मेडिकल साइंस भी मानती है कि ह्यूमन बॉडी कुछ एलिमेंट्स का कंपोजिशन है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, इसी तरह से 10 से 12 मेन तत्व होते हैं जिनसे ह्यूमन बॉडी का कंपोजिशन तैयार होता है। अब ह्यूमन बॉडी भी कुछ तत्वों का कंपोजिशन है और साथ में सौरमंडल में देखें तो वहाँ भी एक एनर्जी का कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन तैयार होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जहाँ तक बात एक दूसरे से इंटरचेंजेबल होने की है, तो इस बात को आइंस्टीन ने कहा है कि एनर्जी और मास मतलब मटेरियल एक दूसरे से कंडीशनली इंटरचेंजेबल है। तो यह बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक सही साबित होती हुई प्रतीत होती है। अभी तक हमने सौरमंडल के एनर्जी कॉम्बिनेशन का इंसानों पर सामूहिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है यह देखा। अब चूंकि हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान यूनिक होता है, एस्ट्रोलॉजी भी ऐसा मानती है और व्यवहार में भी यही देखा जाता है। इस बात को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, जो एनर्जी कॉम्बिनेशन सौरमंडल से पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट होता है वह स्टैटिक नहीं होता है, वह स्थिर नहीं होता। पृथ्वी भी अपनी धुरी पर लगातार घूमती है और बाकी ग्रह भी अपनी धुरी पर घूमते हैं, साथ में एक दूसरे के सापेक्ष सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। इससे एनर्जी कॉम्बिनेशन के जो फैक्टर्स हैं उनमें लगातार बदलाव आता है और पृथ्वी के हर एक स्थान पर एनर्जी कॉम्बिनेशन में वेरिएशन आता रहता है। इस बात को व्यवहार में जब किसी भी इंसान का जन्म होता है तो उसके लिए जो बर्थ चार्ट बनाया जाता है उसके माध्यम से हम देखते हैं हर एक इंसान का बर्थ चार्ट अलग होता है। अब अगर पृथ्वी के बाकी फैक्टर्स की बात करें,
क्योंकि इंसान के अलावा पृथ्वी पर बाकी जीव जंतु भी रहते हैं, बाकी पदार्थ भी मौजूद हैं या फिर स्थान भी हैं, तो इन्हें कैसे देखते हैं। देखिए, सौर मंडल में जैसे हमने 7 ग्रहों को छोड़कर बाकी बॉडीज का समूहीकरण करके 12 राशियां बनाई थी, इसी तरह से पृथ्वी पर इंसानों के अलावा बाकी जो भी मटेरियल या जीव जंतु या स्थान जो भी हैं उनका समूहीकरण करके या तो उन्हें किसी एक राशि के साथ या किसी अलग अलग राशियों के साथ संबंध कर दिया गया है या फिर किसी प्लैनेट के साथ संबंध कर दिया गया है। जब इंसानों या किसी पर्सन के साथ इन सब चीज़ों का रिलेशन हम बर्थ चार्ट के माध्यम से देखते हैं, तो लाइफ के जिस भी हिस्से के बारे में प्रिडिक्शन करनी होती है, उस हिस्से में लाइफ के उस एस्पेक्ट में बर्थ चार्ट में जो भी राशि या प्लैनेट होती है, उस राशि या प्लैनेट के साथ जो भी जीव जंतु पदार्थ या स्थान संबंध होता है, उसकी स्थिति के आधार पर प्रिडिक्शन कर दी जाती है। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए या फिर मुझे मेल कीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी और विषय पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे मेल करके या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।